महायुद्ध से जुड़ी हुई हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच जंग और ज्यादा तेज होती जा रही है। देखिए, आज शनिवार है, लेकिन कल यानी कि शुक्रवार को हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले किए और हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 122 रॉकेट से हमले का दावा यहां पर किया है, क्योंकि कई हमले इससे पहले इजरायल की ओर से भी हिजबुल्लाह पर किए गए थे, लेकिन अब हालात और ज्यादा बदतर होते हुए यहां पर साफ नजर आ रहे हैं। तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। हाल ही में हिजबुल्लाह का जो सरगना रहा हसन नसरल्लाह, उसका खात्मा इजरायल ने किया। उसके बाद जब नया सरगना, नया चीफ आया, उसका भी खात्मा किया गया। ऐसे में हिजबुल्लाह के अंदर एक बहुत बड़ी बौखलाहट है और ईरान के सुप्रीम लीडर ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से इजरायल के खिलाफ ऐसे युद्ध का ऐलान किया है जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। अली खामनेई ने अरब देशों को एकजुट होकर इजरायल पर धावा बोलने की बारूदी तकरीर की है। और उधर अमेरिका और इजरायल ने ईरान को दहलाने का कोड 2061 बना लिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। مزرعه او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده، بیسته. क्या इजराइल बनाम अरब वर्ल्ड युद्ध शुरू हो चुका है? अली खामनेई के खेमे में जुट गई 22 आर्मी। अब अमेरिका तक पहुंचेगी युद्ध की चिंगारी। युद्ध त्रासदी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। लेबनान में जो बारूद बरस रहा है, जैसी बर्बादी गाजा में दिख रही है, जितनी तबाही अब तक हुई वो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अब महायुद्ध में महाशक्तियों का आना तय हो चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐसे युद्ध को भड़का दिया है जिसका अंत क्या हो सकता है, इसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल के खिलाफ खुद हथियार उठा लिया है। राइफल दिखाकर खामनेई ने नेतन्याहू को धमकी दी है कि इजराइल धरती के नक्शे से गायब हो जाएगा। सुप्रीम लीडर के बारूदी भाषण के बीच तेहरान में इजराइल की बर्बादी की कस्में खाई गई हैं। नसरल्लाह और इस्माइल हानिया की तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाकर ईरान ने इजराइल से आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। بر اساس هیچ قانون بین المللی حق ندارد به ملت لبنان، به حزب الله لبنان اعتراض کنه که چرا شما از غزه، از قیام مردم فلسطین حمایت کردید. وظیفه اونهاست، باید میکردن. این دیگه هم حکم اسلامی است، هم قانون عقلی است، هم तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से उठा युद्ध का ये उन्माद खाड़ी मुल्कों को दहलाने जा रहा है। ये हुंकार, ये ललकार सिर्फ इजराइल भर के लिए नहीं है, धमकी अमेरिका को है, यूरोप के उन देशों को है जो इजराइल के साथ हैं और इजराइल को हथियार दे रहे हैं, जो इजराइल के लिए युद्ध के अखाड़े में हैं, जिनके पास एटम बम हैं। यानी ईरान इजराइल टकराव अब दो देशों का युद्ध नहीं रहा, ये महायुद्ध है।
जिसमें एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ पूरा अरब वर्ल्ड। तेहरान की गलियों से इजराइल की बर्बादी तक जंग का ऐलान हुआ है। तो मिडल ईस्ट में तनाव है और ये तनाव की स्थिति लगातार बढ़ती भी जा रही है। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि गाजा के वेस्ट बैंक में इजराइल के डिफेंस फोर्स की कार्रवाई सामने आई है। और वेस्ट बैंक में तुल्कारेम में ऑपरेशन के दौरान इजराइल की सेना ने हमास के 7 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद आतंकी संगठन का ऑपरेटिव भी शामिल था। और इसके अलावा बताया यह भी गया कि मारे गए हमास के सभी आतंकी इजराइल के खिलाफ आतंकी गतिविधियों और विस्फोटक बनाने में शामिल थे। देखिए, सबसे पहले इजराइल ने हमास के आतंकियों को ही निशाना बनाया और उसके बाद फिर बारी आई हिजबुल्लाह के लड़ाकों की। और हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर अब लगातार इजराइल की ओर से बम बरसाया जा रहा है और उल्टा हिजबुल्लाह भी इजराइल पर उतने ही बम बरसा रहा है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के ऐलान के बाद से इजराइल और ईरान में युद्ध और भड़क सकता है, क्योंकि खामनेई ने यह बात साफ कर दी है, साफ साफ कह दिया है कि इजराइल के खात्मे तक यह युद्ध यूं ही चलता रहेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने खुल्लम खुल्ला बता दिया है कि इजराइल का वजूद मिटाने तक युद्ध होगा, जिसमें सभी अरब देश ईरान के साथ होंगे। दुश्मन मिल्लत ईरान همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکی است، شیوه های دشمن در کشورهای مختلف است. मगर कितने देश, कौन कौन हैं जो सुपर पावर अमेरिका से लड़ने का दम रखता है? कौन है जो एटमी पावर से युद्ध करने की जुर्रत दिखाएगा? खामनेई ने जो लिस्ट बनाई है वो बहुत लंबी है, उसमें कई चौंकाने वाले देशों के भी नाम शामिल हैं। लेकिन अमेरिका का अलग ही वॉर प्लान है। इजराइल को दुश्मन मानने वाले कई अरब देश हैं, लेकिन युद्ध का जोखिम, वो भी न्यूक्लियर वॉर का। सारा मामला यहीं फंस रहा है। खैर, अभी ईरान के सुप्रीम लीडर का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने इजराइल पर हमले को जायज ठहराया है। खामनेई ने नसरल्लाह और हानिया की मौत को शहादत बताया है। साल गुज़श्ते همین ایام تقریبا انجام گرفت یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود. धमकियों के साथ खामनेई के भाषण में खौफ भी दिखाई दिया। ईरान को डर है कि इजराइल उसके परमाणु अड्डे और तेल के कुएं जलाए जा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन का प्लान अमेरिका और इजराइल मिलकर बना रहे हैं। न्यूक्लियर साइट पर हमला होने के हालात में आर पार का युद्ध होगा, जिसके लिए ईरान के सुप्रीम लीडर सभी अरब देशों से एक झंडे के नीचे आने की अपील कर रहे हैं। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है। कई अरब देश सुपर पावर अमेरिका के इशारे पर चलते हैं। कुछ अरब देश तो अमेरिका के रहमो करम पर ही पलते हैं। खाड़ी में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डे और हथियार इन देशों को दहलाने के लिए काफी हैं। तो फिर ईरान के साथ कितने मुल्कों की असल पावर है? अरब लीग का झंडा बरदार कहा जाने वाला सऊदी अरब किस तरफ है? सऊदी अरब और ईरान की कट्टर दुश्मनी है। खाड़ी मुल्कों में सऊदी अरब अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है। सऊदी अरब इजराइल का विरोध तो करता है, लेकिन युद्ध में अमेरिका के खिलाफ सऊदी अरब का उतरना लगभग नामुमकिन है। इसी तरह की उलझन संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत, कतर और ओमान जैसे देशों की भी है, जो फिलिस्तीन और लेबनान के हिमायती तो हैं, लेकिन अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। तो आखिर बचा कौन
जो ईरान के साथ युद्ध में आ सकता है। अरब लीग में 22 देश गिने जाते हैं, जिनमें से कई सोमालिया, सूडान और जिबूती जैसे हैं, जिनके खुद के घर जल रहे हैं। ऐसे ही खामनेई के बुलावे पर अफगानिस्तान और यमन जैसे तबाह हो चुके मुल्क लड़ाई में शामिल होंगे, कहना मुश्किल है। इजराइल के खिलाफ ईरान के धर्म युद्ध में पूरी दुनिया के मुस्लिम बहुल देश कूदने जा रहे हैं। फिलहाल जिन देशों ने खुल करके इजराइल का विरोध किया है वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। इजराइल से युद्ध के लिए सबसे ज्यादा फड़फड़ाता तुर्की दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजराइल को बर्बाद करने की धमकी भी दे रखी है। तुर्की के पास युद्ध का पासा पलटने का दम भी है। तुर्की नेटो फोर्सेस का सदस्य है, जिसके इनकर्लिक एयरबेस पर अमेरिका के 50 एटम बम तैनात हैं। तुर्की में रखे एटम बम को B-61 न्यूक्लियर वॉरहेड कहा जाता है। अमेरिका ने तुर्की में रखे एटम बम को अपग्रेड भी कर दिया है। तुर्की अमेरिका से मिले F-16 जेट से इन एटम बमों का इस्तेमाल करने की ताकत रखता है। हालांकि यूक्रेन और रूस युद्ध की टेंशन के बाद से अमेरिका ने तुर्की को हथियारों की सप्लाई ठप कर दी है। तुर्की को F-35 जेट और मिसाइल की डिलीवरी रोकने का फैसला अब इजराइल के हक में जा सकता है। तुर्की के अलावा इजराइल विरोधी मिस्र है, जो फिलहाल युद्ध की बजाय शांति की राह पर दिख रहा है। और इजराइल की सेना ने लेबनान में हूथी लड़ाकू पर हुए हवाई हमले का वीडियो जारी किया है। देखिए, पहले हमास, फिर हिजबुल्ला और हूथी इजराइल के निशाने पर है। कल इजराइल के फाइटर जेट ने बेरूत इलाके में हिजबुल्ला के हथियार डिपो और खुफिया मुख्यालय पर हवाई हमले किए थे, जिसमें हिजबुल्ला को बड़े नुकसान और कई आतंकियों के मारे जाने का दावा भी उसकी ओर से यहां पर किया था। तो ये हवाई हमले का वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, किस तरीके से एक के बाद एक कई सारे जगहों को टारगेट किया जा रहा है इस वक्त हिजबुल्ला की ओर से। तो हिजबुल्ला के ठिकानों, उसके लड़ाकों, उसके सरगना, टॉप कमांडर्स का खात्मा जिस तरह से इजरायली सेना ने किया, उसके बाद ईरान का भी ये कदम सामने आया था मंगलवार को। और पहले हसन नसरल्लाह और हिजबुल्ला का नया चीफ, यानी कि साफ है कि इजराइल की सेना पूरी प्लानिंग के साथ हिजबुल्ला का खात्मा करने के लिए तैयार है और उसके लिए एक एजेंडे पर वो काम कर रही है। और इजराइल की इस बारूदी कार्रवाई से हिजबुल्ला सदमे में इस वक्त है, क्योंकि एक के बाद एक उसकी टॉप लीडरशिप को इजरायली सेना ने मौत के घाट उतार दिया है और लगातार उतार रही है। डाला हिजबुल्ला का नया चीफ। महज 6 दिन के अंदर हिजबुल्ला के 2 चीफ मारे जा चुके हैं। आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं कि लेबनान की राजधानी बेरूत कैसे हिजबुल्ला के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। 32 साल तक हिजबुल्ला का चीफ रहा 64 साल का हसन नसरल्लाह 27 सितंबर को उस वक्त मारा गया जब वो एक इमारत के नीचे बने बंकर में ईरान और हिजबुल्ला के टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहा था। नसरल्लाह करीब 60 फीट नीचे एक बंकर में मौजूद था जिस वक्त उसे मारा गया। नसरल्लाह के मारे जाने के 2 दिन बाद उसके ममेरे भाई हाशिम सैफुद्दीन को हिजबुल्ला का चीफ बनाया गया, लेकिन चीफ बनने के महज 4 दिन के बाद इजरायली सेना ने उसे भी मार डाला। इन 2 तस्वीरों से साबित होता है कि लेबनान में अब ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां इजराइल हमला ना कर सके। हिजबुल्ला के लड़ाके और टॉप कमांडर इस वक्त ना तो जमीन के नीचे बंकर में सुरक्षित हैं और ना ही जमीन के ऊपर किसी इमारत में सुरक्षित हैं। इजराइल चुन चुन कर हिजबुल्ला के चीफ को मार रहा है। हम आपको बताते हैं कि हिजबुल्ला का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन बेरूत में कैसे मारा गया। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक एक खुफिया इनपुट के आधार पर इजरायली वायुसेना ने 3 अक्टूबर को दक्षिणी बेरूत में जोरदार मिसाइल हमला किया। इजरायली सेना को पता चला था कि हिजबुल्ला का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन हिजबुल्ला के बचे हुए टॉप कमांडरों के साथ गुप्त मीटिंग कर रहा था,
जैसे ही हाशिम सैफुद्दीन गुप्त बंकर में मीटिंग के लिए पहुंचा, तब इजरायली वायुसेना के F-35 जेट ने बेरूत में मौजूद इमारत पर हमला कर दिया। इजरायली दावों के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने F-35 फाइटर जेट से इस इमारत के नीचे बने बंकर पर एक के बाद एक 11 मिसाइलों से हमला किया। इजराइल के इस भीषण हमले में हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन मौके पर ही मारा गया और महज 6 दिन के अंदर ही नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन भी मार दिया गया। השלב הבא במלחמה נגד חיזבאללה יתחיל בקרוב, וזה יהווה גורם משמעותי בשינוי המצב הביטחוני ויאפשר לנו להשלים את החלק החשוב של החזרת התושבים לבתיהם. את זה אנחנו נעשה, וכמו שאמרתי כאן לפני חודש, אנחנו נעביר את מרכז הכובד. इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायली सेना के टॉप कमांडर्स ने खौफनाक प्लान के तहत हिजबुल्लाह का सफाया पूरी तरह से करना शुरू कर दिया है और महज 2 हफ्ते में ही इजराइल के भीषण हवाई हमलों ने हिजबुल्लाह की रीढ़ तोड़कर रख दी है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक अब तक हिजबुल्लाह के 21 से ज्यादा टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। जानकारों के मुताबिक हिजबुल्लाह में इस वक्त इजराइल से भीषण जंग कैसे करनी है, इसका फैसला लेने वाला एक भी टॉप कमांडर हिजबुल्लाह में बचा नहीं है।